हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड। किसके रिलेटेड? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड। आज हम देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं और कितने टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। एंड ध्यान रखें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे इसी टॉपिक से आएंगे, ठीक है, नीट में, और ये बहुत ही आसान टॉपिक है। तो देखते हैं इसे। मैं हूँ प्रहलाद, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट MP शाह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जामनगर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो याद रखें कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज़ है ये डिफाइन है हमारे पास ओनली सॉलिड इन लिक्विड के लिए। किसके लिए? सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। पास हमने देखा था कि वेपर प्रेशर ये डिफाइन किसके लिए था हमारे पास? गैसेस इन लिक्विड। सेम हमने देखा था राउल्ट्स लॉ, ये किसके लिए डिफाइन था हमारे पास? लिक्विड इन लिक्विड। एंड अब हमारे पास क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और ये किसके लिए डिफाइन है? सॉलिड इन लिक्विड। किसके लिए डिफाइन है ये? सॉलिड इन लिक्विड। तो देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टी होती है, दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो लिखते हैं, डिफाइन लिखते हैं। क्या लिखा हमने? Those properties which are dependent on the number of particles are known as colligative properties। क्लियर है इतना? ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास 4 होती है। कितनी होती है टोटल? इनके नंबर कितने हमारे पास? 4। तो सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? RLVP। क्या है RLVP क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी हमारे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, BP। क्लियर है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हमारे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है हमारे पास? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, FP। एंड फोर्थ हमारे पास कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सी है हमारे पास? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? OP या फिर पाई से। किससे? OP या फिर पाई, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TB से। किससे करते हैं? डेल्टा TB। एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम करते हैं डेल्टा TF, और ये रिप्रेजेंट किससे होते हैं? OP एंड पाई, ठीक है। अब ध्यान रखो ये डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है हमारे पास? चेंज, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है हमारे पास? कोई फाइनल वैल्यू है, उसमें से हमने इनिशियल को माइनस किया, तो ओवरऑल जितने का चेंज हुआ है ना, ये लिखना है हमें डेल्टा TB के अंदर। किसके अंदर? डेल्टा TB के अंदर। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी RLVP, ठीक है। When a non-volatile solute is added in a pure solvent, then its vapor pressure decrease। तो आप सोचो जरा, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि हम कभी भी मैक्सिमम जो भी वेपर प्रेशर होता है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर वो किसका होता है? ऑलवेज प्योर सॉल्वेंट का होता है। किसका होता है? प्योर सॉल्वेंट का। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P0 से। किससे? P0 से। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या किया हमने कोई सॉल्यूट ऐड किया है। क्या ऐड किया है? सॉल्यूट। लेकिन सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। कैसा है? नॉन वोलेटाइल, यानी वो उसके वेपर्स नहीं बनाएगा। तो अगर सॉल्यूट हमारे पास नॉन वोलेटाइल है, कैसा है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर कितना रहेगा? 0, यानी ये वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। तो ओवरऑल हमारे पास जो P0 था, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आने की वजह से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसे बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। और इसका अगर हम रिलेटिव ले ले, रिलेटिव का मतलब क्या है? हम किसी रेफरेंस में बात कर ले,
हम यहाँ बात करेंगे इनिशियल के रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में? इनिशियल के, तो उसे बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग। तो हमारे पास यहाँ लोअरिंग कितनी हुई है? तो सपोज कर लो हमारे जो इनिशियल वेपर प्रेशर है वो कितना है? पी नॉट, और सॉल्यूट के डालने के बाद हमारा वेपर प्रेशर कितना हो गया है? पी। सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूट के डालने के बाद वो सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्वेंट था हमारे पास, सॉल्यूट ऐड किया, अब वो क्या बन गया हमारे पास? सॉल्यूशन। तो ओवरऑल जो हमारा वेपर प्रेशर होगा वो कितना डिक्रीज हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस। इनिशियल वाला पी नॉट है जो मैक्सिमम होगा सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन का सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होगा क्योंकि सॉल्यूट आ चुका है, और हमें पता है कि सॉल्यूट आने के बाद वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज, ठीक है। तो पी नॉट माइनस पी एस। और अगर हम इसका रिलेटिव ले लें, यानी किसी के रेफरेंस में बात करें, और किसके रेफरेंस में कर रहे हैं हम? पी नॉट के रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में? पी नॉट। तो पी नॉट के रेफरेंस में यानी कि प्योर सॉल्वेंट के रेफरेंस में, तो इसे कहेंगे हम RLVP, यानी रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव कब लिया हमने? जब पी नॉट नीचे डिनोमिनेटर में लिया है, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? पी नॉट माइनस पी एस, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट, इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये जो RLVP है हमारे पास, ये किसके इक्वल है? तो याद रखो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं से बन जाएगा कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ये किसके इक्वल होना चाहिए? हमेशा ये इक्वल होना चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अगर यहाँ पे लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। तो किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? RLVP जो है वो किसके इक्वल आया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट, यही तो था। RLVP किसके इक्वल है? पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट। और ये किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको लिखेंगे ऊपर, और नीचे लिखेंगे टोटल मोल। क्या लिखेंगे? टोटल मोल। और टोटल मोल किसका होगा? सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम इस चैप्टर के अंदर हमेशा मोल ऑफ सॉल्यूट, एन क्या है हमारे पास? स्मॉल एन, मोल ऑफ सॉल्यूट होगा। क्या होगा? स्मॉल एन हमेशा क्या रहेगा? मोल ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल एन हमेशा क्या रहेगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? पी नॉट हमारे पास यहाँ क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। या फिर मैक्सिमम बोल दो इसे, क्योंकि हमेशा ये मैक्सिमम ही रहेगा किसी भी सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का। और पी एस क्या होगा हमारे पास? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होगा ये? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और मोल फ्रैक्शन निकालना आता है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला है हमने? जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, सपोज हमें सॉल्यूट का निकालना था यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? ऊपर मोल लिखेंगे सॉल्यूट का और नीचे लिखेंगे टोटल मोल। तो हमारा पी एस RLVP किसके इक्वल हो गया? RLVP किसके इक्वल है? n अपन n प्लस n, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट इज इक्वल टू n अपन n प्लस n। मोस्ट टाइम पे इक्वेशन नंबर 1 याद रखो इसे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारी, और इसे याद रखना है। अब कुछ इसके अदर फॉर्म है हमारे पास। जब हम इस इक्वेशन को कुछ मॉडिफाई करके लिखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कुछ अदर इक्वेशन डिराइव होती है। हमें सिंपल से फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? पी नॉट माइनस पी एस अपन, इस बार हम पी नॉट की जगह नीचे ले रहे हैं पी एस। क्या ले रहे हैं? पी एस। अगर हम यहाँ पी एस लेते हैं तो ये इक्वल होगा एन अपन कैपिटल एन के। किसके इक्वल होगा? एन अपन कैपिटल एन के। याद रखना है, सिंपल सा 4 इक्वेशन बनेगी हमारी यहाँ पे, और चारों को हमें एज इट इज़ याद रखनी है, ठीक है। तीसरी इक्वेशन हमारी बनती है पी नॉट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के साथ। किसके साथ? पी नॉट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के साथ, तो हमें पी ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एंड चौथी इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? चौथी जो इक्वेशन है ये हमारी एक्चुअली फर्स्ट वाली इक्वेशन से डिराइव हुई है, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है हमारी? पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट इज इक्वल टू हमारे एन अपन एन प्लस एन है। तो अगर हमारा सॉल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट है, क्या है? वेरी वेरी
डाइल्यूट, यानी डाइल्यूट का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था डाइल्यूट किसको बोलते हैं, अगर हमारे पास सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो क्या है, वेरी लेस है। क्या है, वेरी लेस। अगर हमारे पास सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो वेरी लेस है तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वेरी वेरी लेस सॉल्यूट का अमाउंट होगा तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी मोल ऑफ जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या है, वेरी वेरी लेस। ठीक है, यानी कैपिटल एन इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल एन। तो हम ये जो n प्लस एन है ना, तो इसको हम स्मॉल एन के कैपिटल एन के इक्वल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन के इक्वल, अप्रोक्स इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया आपको। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट इक्वल टू क्या बना हमारे पास, एन अपन कैपिटल एन। क्या बना, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, खाली वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो हमारी चारों इक्वेशन क्या बन गई, एक बार आप याद करके लिख लो एक बार साइड में कहीं पे। तो सबसे पहले इक्वेशन हमारी क्या बनी, पी नॉट माइनस पी एस, नीचे क्या रहेगा पी नॉट, तब ये किसके इक्वल रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बनी, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। पी नॉट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से तो क्या आ जाएगा, पी एस आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी एस, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन अपन कैपिटल एन के। याद रखो, अगर पी नॉट है तो मोल फ्रैक्शन आएगा, और अगर पी एस नीचे ले रहे हैं हम यहाँ पे तो सिंपली कैपिटल एन लेना है। और फोर्थ इक्वेशन हमारी क्या बनी, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट इक्वल टू एन अपन कैपिटल एन। ये भी कैपिटल एन अपन एन है, ये भी कैपिटल एन। ठीक है, लेकिन ये कब यूज होगी, खाली वेरी डाइल्यूट। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में देखना है, तो क्वेश्चन में आपको कोई भी डेटा दे रखा हो तो आपको सिंपली देखना है कि इनमें से सबसे इजीली हम कौन सी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो अप्लाई करके आंसर निकालनी है। ठीक है, आपको इसके लिए चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए, मोस्ट टाइम पे है ये, याद होने चाहिए ये। ठीक है, अब हम देखते हैं आरएलवीपी से रिलेटेड कुछ आईएमपी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर नीट में आ चुके हैं, एज वेल एज कुछ क्वेश्चन जो आपकी प्रैक्टिस कराएगा। ठीक है, तो स्किप मत कीजिएगा ये पार्ट आप, एंड दिस इज मोस्ट टाइम पे पार्ट, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 2 मोल ऑफ वाटर। हमारे पास सॉल्यूट कितना है, 1 मोल, एंड हमारे पास क्या दे रखा है इन्होंने, 2 मोल वाटर, यानी सॉल्वेंट कितना है हमारे पास, 2 मोल। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिलेटिव टू दैट ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन समझना जरा क्या लिखा है लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पी एस रिलेटिव टू दैट ऑफ वाटर, यानी कि अपन में क्या होना चाहिए, रिलेटिव का मतलब अपन। ठीक है, इसके अंदर रिलेटिव किसका होना चाहिए, वाटर का, और वाटर क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट, यानी कि प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट के प्रेशर को हम कैसे लिखते हैं, पी नॉट से। याद है, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को कैसे लिखेंगे, पी नॉट से। यानी हमें ओवरऑल क्या निकालना है, पी एस अपन पी नॉट निकालना है। क्या निकालना है, पी एस अपन पी नॉट। अगर आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझ लो पहले, एक बार रीड करो अच्छे से। क्या लिखा है हमारे पास कि 1 मोल, तो पहली लाइन में तो मोल लिखे, दूसरी लाइन में हमारे पास क्या लिखे हैं कि हमें निकालना क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी पी ऑफ एस, रिलेटिव यानी अपन में किसके रिलेटिव निकालना है, दैट ऑफ वाटर यानी पी नॉट। समझ आया, क्योंकि पी नॉट वाटर क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो पी नॉट आ जाएगा। अब हमने ये इक्वेशन तो कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन हमने जो पढ़ा है वहाँ से तो स्टार्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट, और ये किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। याद है, सॉल्वेंट आएगा या सॉल्यूट आएगा, तो क्या आएगा, सॉल्यूट। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा हमारे पास, जिसका निकालना है मोल फ्रैक्शन उसको मोल ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या आएगा, टोटल मोल। तो सॉल्यूट का निकालना है हमें मोल फ्रैक्शन, तो ऊपर आएंगे किसके मोल, सॉल्यूट के। सॉल्यूट के मोल कितने, 1, और नीचे क्या आएंगे, टोटल मोल, यानी 1 + 2, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 1/3। तो आप देखोगे कि हमारे पास ऑप्शन में क्या है, 1/3 भी अवेलेबल है, लेकिन तो आप जल्दी जल्दी में क्या करोगे, इसे 1/3 को टिक कर दोगे। पर हमने ये क्या निकाला है, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। क्या है ये, लोअरिंग रिलेटिव,
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा होता हमें तो 1/3 आता आंसर। लेकिन हमें क्या निकालना है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिलेटिव टू दैट ऑफ वाटर। तो अभी हमें इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमें एक्चुअली में PS अपन P नॉट निकालना है। क्या निकालना है, PS अपन P नॉट। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं इसे, ये जो P नॉट है दोनों के डिनोमिनेटर में, तो ये ऐसा हो जाएगा P नॉट अपन P नॉट माइनस PS अपन P नॉट इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं हम सॉल्व करके, ये P नॉट अपन P नॉट तो 1 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड कैंसिल हो जाएगा 1 से। ठीक है, माइनस PS अपन P नॉट इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये 1 और ये माइनस 1/3 इधर आ जाएगा और ये PS अपन P नॉट वहाँ चला जाएगा। हमें निकालना क्या था, PS अपन P नॉट। तो PS अपन P नॉट इसको सॉल्व करोगे आप क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। क्या आएगा, 2/3। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास। वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट, क्वेश्चन समझना जरा, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, टफ है थोड़ा। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा क्या है, पहले उसे समझते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750। यानी कि हमारे पास ये जो वेपर प्रेशर है वो किसका है, सॉल्यूशन का है, और ये कितना है हमारे पास, 750। अब आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वेस सॉल्यूशन। क्या है हमारे पास, एक्वेस है, यानी वाटर के साथ मिक्स किया है किसको, ग्लूकोज को। तो ये एक्चुअली सॉल्यूशन हमारे किसका बना हुआ है, ग्लूकोज प्लस वाटर का, क्योंकि एक्वस लिखा है यहाँ पे। एक्वस क्या होता है, वाटर। ठीक है, ये बनाएगा हमारे पास पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये है सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, इसके वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को क्या लिखेंगे हम, P नॉट। क्या लिखेंगे, P नॉट। और याद रखो कि वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है ये होता है 760 mmHg। क्या होता है, मर्क्यूरी के अंदर बात हो रही है हमारी, कितना होगा वाटर का वेपर प्रेशर, कितना होता है प्योर वाटर का, 760 mmHg। अब ये हमें डेटा पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, इन्होंने हमें इनिशियली दे नहीं रखा है। ठीक है, तो एक डेटा हमें पता होना चाहिए, वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा, 760 mmHg। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें और क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है, ये कितना है 750। और हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हमें कौन सी इक्वेशन आती है पहले वो लिख देते हैं, P नॉट माइनस PS अपन P नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही तो निकालना है यहाँ पे। तो ओवरऑल ये तो अननोन है, हमें इस टर्म को सॉल्व करना है। तो P नॉट कितना होगा, P नॉट यानी वाटर का वेपर प्रेशर यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, वो कितना है 760। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास 750, और नीचे क्या आएगा P नॉट। तो P नॉट कितना है 760। तो इसको सॉल्व करते हैं, किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 760। तो ये हो गया हमारे पास 1/76। क्या आएगा आंसर, 1/76। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से, क्या लिखा है हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज 23.8 mmHg। इस बार इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया, हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर यानी ये क्या होगा हमारे पास, P नॉट होगा। क्या होगा, P नॉट, सॉल्वेंट है ये, इसके लिए कितना है हमारे पास 23.8। क्या है 23.8। एंड वेपर प्रेशर ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन विथ मोल फ्रैक्शन 0.1। हमें अब ये मोल फ्रैक्शन किसका दे रखा है, हमें यहाँ पे, हमें दे रखा है यहाँ पे कि वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज विथ मोल फ्रैक्शन, यानी किसका, ये सुक्रोज का यानी सॉल्यूट का है। कितना है हमारे पास मोल फ्रैक्शन 0.1। कितना है 0.1। एंड हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी PS निकालना है। क्या निकालना है, PS। तो ये तो सिंपल है, इक्वेशन क्या थी हमारी, P नॉट माइनस PS अपन P नॉट, और ये किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट। क्या आएगा, सॉल्यूट यानी 0.1। क्या आएगा, सॉल्यूट कितना है 0.1। P नॉट कितना दे रखा है हमें 23.8। ठीक है, P ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 23.8 क्योंकि P नॉट है, और ये आ जाएगा 0.1। ठीक है, अब इसको इस साइड सॉल्व करके देखते हैं हम। तो 23.8 माइनस PS, और ये जो 23.8 है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस में, तो 0.1 इंटू 23.8 क्या आएगा, 0.1 इंटू 23.8
8, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 23.8 माइनस PS, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 0.1 से मल्टीप्लाई करने पे बन जाएगा 2.38, कितना हो जाएगा 2.38। इसको ऊपर लिखते हैं यहाँ पे स्पेस की वजह से, तो 2.38, तो इसको रीअरेंज करते हैं 23.8, ये PS इस साइड चला जाएगा और ये इस साइड आएगा, तो 2.38 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू PS। और अब देख लो PS इज इक्वल टू कितना आया, 23 में से अप्रोक्स 2 गया तो कितना आएगा 21, तो आंसर हमारा कुछ 21 रिलेटेड होगा। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है 21.42 है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए यानी P0 ऑफ ए कितना है हमारे पास 10 टॉर, एंड एट सेम टेम्परेचर व्हेन 1 ग्राम ऑफ B इज डिजॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ ए, वेपर प्रेशर इज रिड्यूस टू 9 टॉर। वेपर प्रेशर कितना हो जाता है फाइनल का हमारे पास 9 टॉर, यानी ए को बी के साथ मिक्स करने के बाद जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो जाता है 9 का। तो अब आप ज़रा सोचो कि अगर हम ए को बी के साथ मिक्स करेंगे तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होकर आपस में क्या बना लेंगे सॉल्यूशन, और उसका वेपर प्रेशर इन्होंने कितना बनाया है 9, यानी ये जो 9 है वो किसका वेपर प्रेशर है आखिरकार 9 का है, सॉल्यूशन का है, किसका है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए दे रखा है हमें, mm ऑफ ए कितना है 200, mm ऑफ बी निकालना है हमें। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ बी इज डिजॉल्व इन 20 ग्राम ए। तो देखते हैं क्या है हमारे पास। तो हमारी इक्वेशन हमें क्या पता है, P0 माइनस PS अपन P0, और ये किसके बराबर होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, किसके बराबर होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आगे देखते हैं इसे। तो P0 क्या है हमारे पास 10, और फाइनल सॉल्यूशन का कितना हो गया 9, और इनिशियल P0 वापस 10। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी हमारे पास सॉल्यूट क्या है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं वापस। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज 8 एंड बी इज डिजॉल्व इन 20 ग्राम ए। अब देखो बी को हमने डिजॉल्व किया यानी सॉल्यूट क्या है हमारे पास बी, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे लिखेंगे, मोल ऑफ बी अपन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, यही लिखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं ये 1/10 आ जाएगा हमारे पास। अब मोल ऑफ ए कैसे लिखेंगे, मोल ऑफ बी कैसे लिखेंगे हम, मास अपन मॉलिक्यूलर मास एम अपन कैपिटल MM ऑफ बी, और यहाँ पे क्या आएगा एम अपन कैपिटल MM ऑफ ए प्लस, मतलब इन शॉर्ट हम मोल लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं मोल्स लिख रहे हैं, क्योंकि हमें मास दे रखा है यहाँ पे, तो मोल्स के टर्म मास के टर्म में मोल लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 1/10 इज इक्वल टू, ये मास हमें दे रखा है क्या, गिवन मास कितना है हमारे पास बी का 1 ग्राम, कितना है 1, और मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड करना है बी का, तो उसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा मास ऑफ कितना है गिवन हमें 20, और मॉलिक्यूलर मास भी कितना दे रखा है 200 A का, और ये सेम एज इट इज़ बी का जो गिवन मास कितना है 1, और मॉलिक्यूलर मास कितना है x, वो हमें फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर देते थोड़ी सी, तो ये इसको कट करते हैं, ये हो जाएगा 2/20, यानी ये हो जाएगा अप्रोक्स 1/10, अप्रोक्स क्या 1/10 ही होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/10। तो ये इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं 1/10 इज इक्वल टू 1/x अपॉन 1/10 प्लस 1/x। क्लियर है, अब करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाली जो पूरी टर्म है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी और 10 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इसके साथ। क्लियर है, तो ये 1 इंटू 1/10 प्लस 1/x, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 10 इंटू 1/x। तो ये इक्वेशन क्या बनी हमारे पास 1/10 प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/x, क्या बनी 10/x। सिंप्लीफाई करते हैं इसे वापस, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/10 इज इक्वल टू 10/x माइनस 1/x, क्योंकि ये x यहाँ चला जाएगा, तो ये कितना बनेगा ये बन जाएगा हमारे पास 9/x, कितना बन जाएगा 9/x। तो इक्वेशन क्या बनी हमारी 1/10 इक्वल टू 9/x। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 90, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस में ले जाना है, x यहाँ आ जाएगा 10 इंटू 9 हो जाएगा हमारे पास। तो हमारा आंसर कितना आया 90। देखते हैं अब हमारे पास कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इन्हें देख लेते हैं एक बार। ठीक है,
विच इज़ नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिफ्रेक्टिंग इंडेक्स। तो क्या आएगा इसका आंसर? रिफ्लेक्टिव, क्योंकि ऊपर वाली 3 तो है, हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बाय एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमने देखा था कि जो लोअरिंग थी RLVP, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल थी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किसके थी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, पर हम इसको किसके साथ रिलेट कर सकते हैं? तो देखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना, तो इसको हम किसके साथ रिलेट कर सकते हैं? तो आप देखो, सॉल्यूट कंट्रीब्यूट करेगा किसके अंदर? सॉल्यूशन बनाने में। क्लियर है? तो ओवरऑल सॉल्यूट किसको डिटरमाइन कर रहा है हमारे पास? सॉल्यूशन को। ठीक है, अब मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल एक्चुअली में क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है? ये रिलेटेड हो गए मोल से, और मोल किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को बताएंगे। किसको बताएंगे? स्ट्रेंथ को, कि कितने मोल है। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ उतने ज़्यादा मोल होंगे। समझ आ रहा है आपको? तो ओवरऑल क्या बनेगा इसका आंसर? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। तो ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है बिल्कुल हमारे पास, ये राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड आएगा आंसर इसका हमारे। ठीक है, ये याद कर सकते हो आप। इसके नेक्स्ट हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ। ठीक है, इनकरेक्ट फॉर्म हमें बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से फॉर्म्स पढ़े हैं। ठीक है, उसके हिसाब से अगर हमारा आंसर आ रहा है तो ठीक है, वरना हम सबको डिराइव करेंगे फिर। ठीक है, तो हमने इनमें से देखो, क्या ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी? PS अपन P0 इक्वल टू N अपन N+N, नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो हम इसके बारे में नहीं बता सकते हम कि ये सही है या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। P0 अपन P0 माइनस PS इज इक्वल टू 1+N/N। ऐसी भी कोई इक्वेशन हमने अभी तक नहीं देखी। एक्चुअली में ये इक्वेशन देखी हुई है हमारी। कैसे? तो इसको देख लेते हैं एक बार। ये जो P0 है अपन P0 माइनस PS, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है? 1+N/N। इसको आप कैसे लिख सकते हो? N प्लस कैपिटल N अपन स्मॉल n लिख सकते हैं। और अगर आप इस रिएक्शन को, अगर आप इस इक्वेशन को उल्टा लिख दें, P0 माइनस PS अपन P0 इक्वल टू N अपन N+N, तो ये तो हमने पढ़ी हुई इक्वेशन है, मतलब ये इक्वेशन तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेकंड वाली। थर्ड इक्वेशन देखते हैं हम। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है? P0 माइनस PS अपन PS इक्वल टू N अपन N+N। ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अगर यहाँ पे जो हमारा P0 की जगह PS आ जाए, क्या आ जाए? PS आ जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ हमारे P0 माइनस PS और अपन में P0 की जगह क्या आ जाए? PS आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे ये जो स्मॉल n है ये हट जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा हमारे पास? स्मॉल n अपन कैपिटल N आएगा। क्या आएगा हमारे पास? स्मॉल n अपन कैपिटल N। क्लियर है? तो ये इक्वेशन तो बिल्कुल ही गलत है। समझ आया आपको? ये इक्वेशन जो है ये बिल्कुल ही क्या हो गई? गलत हो गई। ठीक है, तो इस हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे इनकरेक्ट के अंदर? ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मोल द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग सॉलिड एज सॉल्यूट एंड लिक्विड एज सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आएगा? सॉल्यूट। ठीक है, समझ आया? ये तो डायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे? इफ P0 एंड PS are the vapor pressure of solvent and its a solution and N1 and N2 are the mole fraction of solvent and solute। तो हमें बताना है कौन सा रिलेशन सही है। ठीक है, तो जो हम पढ़ के आए हैं पहले उन्हें देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा हुआ है? फर्स्ट इक्वेशन RLVP की P0 माइनस PS अपन P0 इज इक्वल टू क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसे कहा गया है? N2 को, तो लिख देते हैं N2 को। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है कि सिंपली ये जो नीचे डिनोमिनेटर वाला P0 था इसे मल्टीप्लाई कर दिया N2 के साथ, तो हमारी ओवरऑल ये वाली इक्वेशन बनेगी। समझ आया आपको? तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन।